बीजेपी बैक टू बैक चुनाव कैसे जीत रही है? जी हां, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़े फॉर्मूले का राज उजागर किया है। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। रामनाथ गोयनका व्याख्यान में बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया है कि बीजेपी लगातार बैक टू बैक, जी हां, लगातार बैक टू बैक कैसे चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे विकास और लोगों की संवेदनाओं के प्रति कटिबद्ध रहने का भावनात्मक मोड़ ही है जो बीजेपी को चुनाव जिताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजों ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उनकी विकास नीतियां ही उनकी पार्टियों का भविष्य निर्धारित करेगी, चाहे वे वामपंथी, दक्षिणपंथी या मध्य मार्गी दल हो। मोदी ने उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है जो उन्हें और बीजेपी को हमेशा चुनावी मोड में रहने वाला कहते हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे विकास और लोगों की संवेदनाओं के प्रति कटिबद्ध रहने का भावनात्मक मोड़ ही है जो बीजेपी को चुनाव जिताता है। मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा है कि नक्सलवाद और मौवावादी आतंकवाद का समर्थन करने वाली ताकतें देश में अपनी जमीन हो रही है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। तो आइए देखते हैं मोदी की जीत पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा, मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। बिहार में भी हमने अभी अभी यही होते देखा है। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने फिर से यह कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा, मोदी हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशन मोड में रहना जरूरी होता है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि भाजपा चुनाव इसीलिए जीतती है क्योंकि वह 24 घंटे लोगों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने आगे कहा है कि करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से पार्टी को सींचा है और वे आज भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केरल, बंगाल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पार्टी को सींचा है। जिस पार्टी के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हो, उसके लिए चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होता, बल्कि वे लोगों का दिल जीतने के लिए सेवा भावना से निरंतर काम करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने व्याख्यान में कहा है कि चाहे केंद्र सरकार हो या क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व वाली राज्य सरकारें, उनका प्राथमिक ध्यान विकास पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा, बिहार चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर भारत के लोगों की ऊंची आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को लेकर एक सबक सिखाया है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर भरोसा करते हैं जिनकी नीयत अच्छी है और जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और विकास को प्राथमिकता देते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा है कि नक्सलवाद और मौवावादी आतंकवाद का समर्थन करने वाली ताकतें देश में अपनी जमीन खो रही है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा, बीते 5 दशकों तक देश का जरूर हर बड़ा राज्य मौवावाद की चपेट में रहा। देश का दुर्भाग्य रहा है कि भारत के संविधान को नकारने वाले कांग्रेस मौवावादी आतंकवाद को पालती पोसती रही। प्रधानमंत्री ने कहा
कहा है कि कांग्रेस ने प्रमुख संस्थानों में शहरी नक्सलियों को शामिल किया। पीएम मोदी ने आगे कहा, 10 से 15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली पैंठ जमा चुके थे वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी मौवावादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मुस्लिम लीगी मौवावादी कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश हित की तिलांजलि दी है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।